की पड़ताल, टूटेगा भ्रमजाल। लाई डिटेक्टर टेस्ट। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे और आप देख रहे हैं किसी भी खबर का संपूर्ण विश्लेषण करने वाला शो लाई डिटेक्टर टेस्ट, जिसमें बात होगी कोरियाई प्रायद्वीप में मचे उस तूफान के बारे में जहां हर तरफ मिसाइल और न्यूक्लियर टेस्ट की बात हो रही है। साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया दोनों देश बड़ी तैयारी करने में जुटे हुए हैं। सवाल यही है कि क्या दोनों देशों के बीच टकराव बढ़ने वाला है। देखिए, किम को मिट्टी में मिलाने वाले दैत्य का सच। नॉर्थ कोरिया, जिसके जखीरे में विध्वंसक मिसाइल है। किम, जिसके जखीरे में यूरोप तक मार करने वाली मिसाइल। किम, जिसके जखीरे में न्यूक्लियर हथियार है। लेकिन उसी किम के खिलाफ साजिशें रची जा रही हैं। नॉर्थ कोरिया के खिलाफ साउथ कोरिया प्लान बना रहा है। नॉर्थ कोरिया के बढ़ते परमाणु और मिसाइल खतरे के बीच साउथ कोरिया ने अपनी सबसे ताकतवर बैलिस्टिक मिसाइल हिनोमू 5 को दुनिया के सामने पेश किया। इसकी लॉन्चिंग से नॉर्थ कोरिया परेशान हो गया। साउथ कोरिया के इस मिसाइल को मॉन्स्टर मिसाइल कहा जा रहा है, क्योंकि इसका आकार, क्षमता और मारक शक्ति किसी भी सामान्य मिसाइल से कई गुना ज्यादा है। हिनोमू 5 मिसाइल की रेंज 3500 किलोमीटर, वहीं अपने साथ 8000 किलोग्राम तक विस्फोटक ले जा सकती, जबकि अपने दुश्मनों पर 12,348 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमला करने में सक्षम है। दक्षिण कोरिया को बहुत चिंता है कि नॉर्थ कोरिया कभी भी उसके ऊपर हमला कर देगा और दक्षिण कोरिया के ऊपर कब्जा करके वहां पर भी कम्युनिस्ट शासन लागू कर देगा। लेकिन अमेरिका ने, जापान ने बार बार दक्षिण कोरिया को भरोसा दिलाया है कि नॉर्थ कोरिया DMZ यानी डीमिलिटराइज्ड जोन को क्रॉस करके उसके ऊपर कोई हमला होने वाला नहीं है। दक्षिण कोरिया बार बार अमेरिका से और जापान से मदद लेके लॉन्ग रेंज मिसाइल्स बनाने की कोशिश कर रहा है, जो कि उत्तर कोरिया तक जाकर उत्तर कोरिया को नुकसान पहुंचाएं। साउथ कोरिया के रक्षा मंत्री आन ग्यू बैक ने घोषणा की है कि इस मिसाइल का मास प्रोडक्शन शुरू हो चुका है और इसे 2025 के आखिरी तक तैनात कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि ये कदम सियोल की रणनीति का हिस्सा है, जिसका मकसद नॉर्थ कोरिया की परमाणु धमकियों का बैलेंस ऑफ टेरर के जरिए जवाब देना है। हिनोमू 5 एक ग्राउंड टू ग्राउंड रोड मोबाइल बैलिस्टिक मिसाइल, यानी इसे सड़क से कहीं भी लॉन्च किया जा सकता है। इसका वजन लगभग 36 टन और लंबाई 16 मीटर। इस मिसाइल को खास तौर पर डीप पेनिट्रेशन और बंकर बस्टिंग मिशन के लिए डिजाइन किया गया है। इससे ये उत्तर कोरिया के अंडरग्राउंड ठिकानों और मिसाइल लॉन्च साइट्स को तबाह करने में सक्षम है। इस मॉन्स्टर मिसाइल का विकास तब संभव हुआ जब 2017 में अमेरिका ने साउथ कोरिया पर लगे मिसाइल पेलोड प्रतिबंध हटा दिए थे और अब इस मिसाइल की तैनाती से साउथ कोरिया किम को जवाब देना चाहता है
क्योंकि नॉर्थ कोरिया लगातार साउथ कोरिया को उकसाता रहता है, लिहाजा साउथ कोरिया भी अपनी तैयारियों को धार दे रहा है। साउथ कोरिया ने साल 2026 के लिए डिफेंस बजट भी बढ़ा दिए। 2026 के प्रस्तावित बजट में 8.2% की बढ़ोतरी की गई। इस इजाफे की वजह से साउथ कोरिया का डिफेंस बजट $47.6 बिलियन का है। साउथ कोरिया ये प्लानिंग इसलिए कर रहा है क्योंकि नॉर्थ कोरिया बार बार ये दावा करता है कि वो न्यूक्लियर टेस्ट जल्दी करेगा। लिहाजा अब साउथ कोरिया में भी न्यूक्लियर टेस्ट की बातें कही जाने लगी। क्या साउथ कोरिया करेगा न्यूक्लियर धमाका? अमेरिका की ओर से तो साउथ कोरिया की धरती को न्यूक्लियर बमों का कवच पहनाने की कोशिश तो हो रही है, लेकिन साउथ कोरिया भी अपनी तरफ से खामोश नहीं है। अब साउथ कोरिया में फिर से न्यूक्लियर प्रोग्राम को चालू करने को लेकर चर्चा तेज हो गई। आम लोगों का सरकार पर दबाव बढ़ रहा है। साउथ कोरिया में न्यूक्लियर वेपन को लेकर एक सर्वे किया गया। देश के 71% लोग न्यूक्लियर प्रोग्राम को फिर से शुरू करने की बात कर रहे हैं। मतलब कि नॉर्थ कोरिया की ओर से बढ़ते तनाव की वजह से अब साउथ कोरिया की जनता का भी प्रेशर वहां की सरकार पर है और लोग देश में न्यूक्लियर वापसी चाहते हैं, क्योंकि नॉर्थ कोरिया ने ही 20 जनवरी 1992 के समझौते को तोड़ दिया है। और लगातार अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहा है। दरअसल 1991 में साउथ कोरिया से अमेरिका ने अपने परमाणु हथियार वापस ले लिए। इसके बाद 20 जनवरी 1992 में नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया में परमाणु निरस्त्रीकरण को लेकर एक समझौता हुआ। दोनों देशों ने तय किया कि वो परमाणु बम से दूर रहेंगे, परमाणु परीक्षण नहीं करने की बात। दोनों ही देश न्यूक्लियर बम इकट्ठा नहीं करेंगे। लेकिन किम ने साल 2006 में पहला न्यूक्लियर परीक्षण करके ये संधि तोड़ दी और लगातार न्यूक्लियर टेस्ट करता रहा है। नॉर्थ कोरिया के पास फिलहाल 50 परमाणु बम है, तो वहीं साउथ कोरिया के पास कोई भी परमाणु बम नहीं है। पिछले कई महीनों से खबरें सामने आ रही हैं कि नॉर्थ कोरिया न्यूक्लियर टेस्ट की तैयारी कर रहा है। नेटो और अमेरिका से भी ये खबरें सामने आ चुकी हैं कि किम 7वीं बार परमाणु परीक्षण करने का प्लान बना रहा। दक्षिण कोरिया की इंटेलिजेंस एजेंसीज यह दावा कर रही हैं कि उत्तर कोरिया बहुत जल्दी ही एक न्यूक्लियर धमाका करने वाला है। एविडेंस के हिसाब से दक्षिण कोरिया यह बता रहा है कि उत्तर कोरिया में अलग अलग जगह पर जो साइंटिस्ट हैं नॉर्थ कोरिया के, उनकी हरकत बढ़ गई है और जो नॉर्थ कोरिया के जो सिविल इंजीनियर्स हैं, उन्होंने इस तरह की खदानों को या इस तरह की डिगिंग एक्टिविटीज़ को बढ़ा दिया है, जिसका सीधा तात्पर्य यह निकलता है कि एक अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट बहुत जल्दी होने वाला है। सैटेलाइट तस्वीरों से पता चलता है कि नॉर्थ कोरिया लगातार अपनी न्यूक्लियर स्ट्रेंथ को बढ़ाना चाहता है। पिछले कुछ सालों में उसने अपने न्यूक्लियर साइट का विस्तार भी किया, जिसकी वजह से साउथ कोरिया परेशान था। साल 2017 के बाद से ही किम ने कोई न्यूक्लियर टेस्ट नहीं किया था, लेकिन बदले हालात में अब किम ने अपना स्टैंड बदल लिया है और रूस के साथ बढ़ती दोस्ती को आगे बढ़ा रहा है।
ऐसे में खुलेआम न्यूक्लियर प्रोग्राम को तेजी से आगे बढ़ाने की बात कहकर किम ने अमेरिका को सीधे चैलेंज किया। नॉर्थ कोरिया ने अपना पहला परमाणु परीक्षण साल 2006 में किया था। उसके 3 साल बाद यानी 2009 में किम ने दूसरी बार न्यूक्लियर टेस्ट किया। वहीं 4 साल बाद नॉर्थ कोरिया ने 2013 में तीसरी बार परमाणु परीक्षण किया। लेकिन अगले 3 साल में किम ने बड़ी तैयारी की और साल 2016 में 2 बार न्यूक्लियर टेस्ट किया। वहीं अगले ही साल यानी साल 2017 में किम की न्यूक्लियर ब्रिगेड ने 6वीं बार परमाणु परीक्षण किया। किम लगातार अपनी शक्ति में इजाफा करने में जुटा है। किम के पास दुनिया की विध्वंसक मिसाइल्स हैं। किम की मिसाइल की जद में अमेरिका के 100 शहर हैं। ब्रिटेन के शहरों को किम की मिसाइलें तबाह कर सकती हैं। जर्मनी के कई शहरों को किम की मिसाइल्स बर्बाद कर सकती हैं। बावजूद इसके किम लगातार मिसाइलों का टेस्ट कर रहा है और साउथ कोरिया को टेंशन दे रहा है। किम ने हॉसोंग 19 मिसाइल का परीक्षण करके दुनिया को चौंका दिया था। बताया जा रहा है कि ये 7000 किलोमीटर की ऊंचाई तक जा सकती हैं, जो नॉर्थ कोरिया के द्वारा दागी गई किसी भी अन्य मिसाइल की तुलना में सबसे ऊंची उड़ान भरती। जिस तरीके से किम लगातार अपनी ताकत में इजाफा कर रहा है, उसकी वजह से साउथ कोरिया टेंशन में है और अमेरिका भी परेशान है। किम के जखीरे में हॉसोंग 18 मिसाइल, ये ICBM मिसाइल, इसकी रेंज 15,000 किलोमीटर, अमेरिका तक मार करने में सक्षम है। ये 3000 से 4000 किलोग्राम वॉरहेड तक लैस है। एक साथ कई न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने में सक्षम। नॉर्थ कोरिया के पास हॉसोंग 17 मिसाइल, इसकी रेंज 15,000 किलोमीटर, लिक्विड फ्यूल वाली ICBM मिसाइल अमेरिका तक मार करने में सक्षम है। नॉर्थ कोरिया के जखीरे में हॉसोंग 15 मिसाइल, इसकी रेंज 13,000 किलोमीटर है। 1000 किलोग्राम वॉरहेड न्यूक्लियर विस्फोटक ले जाने में सक्षम। नॉर्थ कोरिया के जखीरे में नोडोंग 1 मिसाइल, इसकी रेंज 1000 से 1500 किलोमीटर, मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। इसमें वॉरहेड 1200 किलोग्राम। नॉर्थ कोरिया के जखीरे में मुजडन मिसाइल, इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, इसकी रेंज 3000 से 4000 किलोमीटर है। वॉरहेड 650 से 1250 किलोग्राम। जाहिर है कोरियाई प्रायद्वीप में टेंशन हाई। साउथ कोरिया से लेकर नॉर्थ कोरिया, हर कोई अपनी तैयारी कर रहा है। साउथ कोरिया को अमेरिका के हथियारों के साथ साथ उसका सपोर्ट भी हासिल है। यही वजह है कि किम जोंग चाहकर भी साउथ कोरिया को आंखें नहीं तरेर पाता। नहीं तो किम कब का साउथ कोरिया पर हमला कर देता। लेकिन जिस तरह से किम अब 7वीं बार न्यूक्लियर टेस्ट करने का प्लान बना रहा है, उसकी वजह से कोरियाई प्रायद्वीप जंग का नया फ्लैश पॉइंट बनता जा रहा है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या साउथ कोरिया की वजह से अमेरिका और नॉर्थ कोरिया में सीधे तौर पर तनातनी शुरू होगी। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।